ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। वर्ष भर आपको ये रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं और जब भी आंगनवाड़ी केंद्रों में निरीक्षण होता है तो आपके सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी इन रजिस्टरों को चेक भी करते हैं। परिवार विवरण रजिस्टर, तो इस रजिस्टर में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास परिवार रहते हैं, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें रहती है। आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस रजिस्टर में मिल जाएगी। इसके बाद है पूरक पोषाहार का रजिस्टर। पूरक पोषाहार में 2 रजिस्टर हैं, पूरक पोषाहार स्टॉक रजिस्टर और पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर। पूरक पोषाहार स्टॉक रजिस्टर में आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कितनी खाद्य सामग्री आ रही है उसकी पूरी जानकारी आपको देनी होती है। कितनी लाभार्थी महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितना कितना राशन जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं और उन बच्चों को क्या क्या भोजन दिया जा रहा है और 1 महीने में बच्चों के लिए कितना भोजन आपके पास आया है। ये सारी जानकारियां पूरक पोषाहार स्टॉक रजिस्टर में आपने रखनी है। स्टॉक रजिस्टर में आंगनवाड़ी केंद्र में कितना सामान आया, 1 महीने में कितना सामान आया, ये सारी जानकारी रहेगी। और पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर में कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाली सामग्री का वितरण लिखना है। यानी 1 महीने में मान लेते हैं आपके आंगनवाड़ी केंद्र में 20 लोगों को आपने सामान बांटा, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तो उन 20 लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा, कौन से लाभार्थी को कितना राशन दिया, ये सारी जानकारी पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर में रहेगी। इसके बाद रहेगा शाला पूर्व शिक्षा रजिस्टर। इसमें बच्चों के प्रतिदिन की उपस्थिति और केंद्र की गतिविधियां दर्ज की जाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं, रोज कितने बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र आ रहे हैं, सेविका सहायिका की अटेंडेंस, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की अटेंडेंस, ये शाला पूर्व शिक्षा रजिस्टर में रहेगी। इसके बाद गर्भावस्था प्रसव रजिस्टर। इसमें गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं की जानकारी रहती है। कि इसके बाद आपका आएगा टीकाकरण रजिस्टर। तो 1 महीने में कितने बच्चों का टीकाकरण किया गया, ठीक है, कितने बच्चों को इंजेक्शन दिया गया, कौन कौन सा इंजेक्शन दिया गया, कौन कौन सी डेट को दिया गया, तो ये सारी जानकारी टीकाकरण रजिस्टर में रहेगी। एक और रजिस्टर रहता है विटामिन रिकॉर्ड रजिस्टर। बच्चों को वर्ष में 2 बार दी गई विटामिन की खुराक के रिकॉर्ड के संबंध में। तो जो भी आप बच्चों को विटामिन की खुराक देते हैं, कौन कौन से विटामिन की खुराक दे रहे हैं, बच्चे के माता पिता का क्या नाम है, बच्चे को कब विटामिन की खुराक दी गई, कौन से महीने में दी गई, ये सारी जानकारी आप लोगों को विटामिन रिकॉर्ड रजिस्टर में रखनी पड़ेगी। संदर्भ सेवाएं रजिस्टर। इस रजिस्टर में लिखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने किन किन का उपचार किया, उनका नाम और उनके संबंध में पूरी जानकारी। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में फर्स्ट एड रहता है तो फर्स्ट एड का हम लोग उपयोग भी करते हैं, तो अब इस फर्स्ट एड का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, तो संदर्भ सेवाएं रजिस्टर में किस किस का आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया उस संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर रहती है। मासिक वार्षिक सारांश रजिस्टर। इस रजिस्टर में आंगनवाड़ी क्षेत्र के विकलांग बच्चों की सूची और साथ ही मृत्यु के संबंध में विवरण रहता है। आप लोगों का अंतिम रजिस्टर रहेगा वजन और ऊंचाई रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में आंगनवाड़ी केंद्र में जो छोटे बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनका वजन और उनकी ऊंचाई के संबंध में विस्तृत विवरण रहता है। और आप लोग जो भी डाटा इन रजिस्टर्स पर फिजिकल फॉर्म में अपलोड करते हैं वो सारा डेटा आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप या फिर अन्य आंगनबाड़ी की ऐप्स के ऊपर अपलोड भी करना होता है। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके आंगनवाड़ी केंद्र में आप लोग कितने रजिस्टर बना रहे हैं, क्या आप भी 11 के 11 आंगनवाड़ी रजिस्टर मेंटेन करते हैं या सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपने कुछ रजिस्टर फिलहाल बनाने बंद भी कर दिए हैं। कमेंट जरूर करें आप कितने आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर बना रहे हैं। आंगनवाड़ी समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें।